मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर ट्राइबल वोटर्स ज़्यादा है और ऐसे में बाबूलाल मरांडी भी स्टार प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ गए हुए थे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी स्टार प्रचारक के रूप में कहीं जाना चाहिए था, थोड़ा परिणाम में बदलाव होता? तो क्या लगता है कांग्रेस से इस पर चूक हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो लोग कहीं नहीं भेज पाए? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि जब हम हारते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, लेकिन गठबंधन हमारा आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत रहेगा और हम पूरी मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में होने वाला है, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी यहाँ पर हावी हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा भी इस देश में पहली बार हो रहा है कि चुनाव की जब घोषणा हो जाए उसके बाद किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पे ईडी पहुंचती है। मतलब एक वातावरण तैयार करवाया जा रहा है ईडी के माध्यम से कि हम ही हैं, सिर्फ हम ही हैं जो ईमानदार हैं। और जो कल तक जिनको ये चोर कहा करते थे, आज अगर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं तो वो ईमानदार हैं। 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो यही है कि कई प्रमुख नेताओं ने इस बैठक से मुंह मोड़ लिया है। इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कल दिल्ली में बैठक होने वाली थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन बैठक टल गई है। ये कहा जा रहा है कि कई प्रमुख जो नेता है वो इस बैठक से मुंह मोड़ लिए हैं, शामिल नहीं हो रहे थे, इस वजह से बैठक जो है टल गई है। क्या ये सच है? हमें यह लगता है कि इस तरह का प्रोपगंडा महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए मीडिया में फैलाया जा रहा है। ये सही है कि बैठक स्थगित हुई है, क्योंकि बैठक इसलिए स्थगित हुई है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख जो भी घटक दल के हैं साथी हमारे, उन लोगों का अपने अपने राज्य में पूर्व से कुछ कार्यक्रम लगा हुआ था। जैसे इस राज्य की हम बात कर लें तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम पूरा हो सके। उसी प्रकार का अन्य राज्यों से भी इस तरह का रिक्वेस्ट आया था, तो उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन की बैठक कल का स्थगित की गई और अब बहुत जल्द आगे की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। 3 राज्यों के परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस से चूक हुई है। तो क्या लगता है कांग्रेस से चूक हुई है यहाँ पर? देखिए, मुझे ये लगता है कि चाहे हम राजनीति की बात कर ले या खेल की बात कर ले, अगर हम हारते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है। वर्ल्ड कप भी हम हारे तो उस पर प्रश्न खड़ा हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे हार का हम समीक्षा करेंगे और कहाँ हमारी रणनीति में चूक हुई, क्या हमसे गलतियां हुई, हम उसकी समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर ट्राइबल वोटर्स ज़्यादा है और ऐसे में बाबूलाल मरांडी भी स्टार प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ गए हुए थे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी स्टार प्रचारक के रूप में कहीं जाना चाहिए था, थोड़ा परिणाम में बदलाव होता? तो क्या लगता है कांग्रेस से इस पर चूक हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो लोग कहीं नहीं भेज पाए? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि जब हम हारते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, लेकिन गठबंधन हमारा आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत रहेगा और हम पूरी मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत कार्य करेगी तो आने वाले समय यानी कि 2024 में भी इसी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। तो क्या लगता है उनका जो बयान आ रहा है और जैसे पहले वो बयान देते थे बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो लगता है कुछ बदलाव हुआ है आप लोगों को 3 राज्यों में हारने के बाद? देखिए, मुझे इसलिए मैंने कहा ना कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। कौन क्या बयान दिया है मैंने बयान सुना नहीं है,
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि गठबंधन के तमाम लोग एकजुट हैं और हम पूरी एकजुटता के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है बहुत बड़ा लॉस आप लोग इसको मान रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पहले थी, कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी वहां पर कहा जाता था कि कांग्रेस जो है वो अपना विजन क्लियर करके वहां रखी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में हार के बाद क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उद्देश्य के साथ लोगों के बीच गए थे, जो राज्य में गए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपना विजन क्लियर नहीं कर पाई क्या जनता के बीच? तेलंगाना हम लोग जीते, उसकी चर्चा कहीं नहीं है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमने चुनाव लड़ा है। ठीक है, हम 3 राज्यों में चुनाव हारे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम उसकी समीक्षा करेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भी झारखंड में होने वाला है, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी यहाँ पर हावी हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा भी इस देश में पहली बार हो रहा है कि चुनाव की जब घोषणा हो जाए उसके बाद किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पे ईडी पहुंचती है। मतलब एक वातावरण तैयार करवाया जा रहा है ईडी के माध्यम से कि हम ही हैं, सिर्फ हम ही हैं जो ईमानदार हैं, और जो कल तक जिनको ये चोर कहा करते थे, आज अगर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं तो वो ईमानदार हैं। तो इस तरह का जो एक वातावरण कुछ मीडिया के द्वारा भी तैयार किया जा रहा है, तो जनता सब देख रही है। मतलब 2024 के लिए आप लोग पूरे तरीके से तैयार है, ये परिणाम आप लोगों को थोड़ा सा भी हिलाएगा नहीं? नहीं, ना तो हम जीत से उत्साहित होते हैं और ना ही हम हार से निराश होते हैं। 3 राज्यों के परिणाम सामने आने के बाद झारखंड की सियासत तेज हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनता सब कुछ समझ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जो चूक हुई है उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई है। दूसरी ओर गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में रखी गई थी उसे टाल दिया गया है, तो इनका कहना है कि अब उसको लेकर भी एक बार फिर से चर्चाएं होंगी और आने वाले समय में तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी कि आखिर बैठक कब होगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।